हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे किसी ने सवाल किया कि मैम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सीखती हूँ, फॉलो करती हूँ, मुझे उसका रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद अगेन लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, अगेन सिचुएशंस खराब होते हैं, अगेन लाइफ वैसे बन जाता है जैसे पहले था एंड मैं वैसे बन जाती हूँ जैसे पहले थी। ऐसे क्यों होता है एंड इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये सिर्फ उनका नहीं, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का भी वही क्वेश्चन रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर किया होगा, ठीक है। एंड आप खुश हो जाते हो कि मेरे लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड मैं भी अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर अचीव कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। लेकिन कुछ समय बाद लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, अगेन सिचुएशंस खराब होते हैं, अगेन सब कुछ बिगड़ जाता है एंड आप उस वक्त नेगेटिवली रिएक्ट करते हो। एंड इस बार जब आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हो आपको समझ आता है, आपको पता होता है कि मैं नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब मैं वही सब अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप उसके लिए और ज़्यादा परेशान रहते हो। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमने एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया तो हमको रिजल्ट मिला, तो वो तो कंटिन्यूसली हमको मिलते जाना चाहिए, हमको तो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है एंड इसके लिए हम क्या करें, ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी डांटने वाली हूँ, इसीलिए तैयार हो जाइए डांट सुनने के लिए। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, डांट सुनने के बाद मेरा चैनल अनसब्सक्राइब मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, हम जब अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली या फिर रेगुलरली अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव क्यों नहीं करते रहते हैं? क्यों हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 नहीं होता है? क्यों फिर हमारे लाइफ में कुछ बुरा होने लगता है, कुछ खराब होने लगता है, सिचुएशन बिगड़ने लगता है? क्यों हम फिर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं? एंड हम जब नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं इस बार हम ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं। हम नेगेटिवली रिएक्ट करके हम कुछ चीज़ों को, मतलब नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उसके लिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। जितना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं हम उतना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं एंड हम जितना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं हम उतना ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो, आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अट्रैक्ट कर लेते हो, आप कुछ चीज़ों को अचीव कर लेते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब किसी से सुन के, कहीं से पढ़ के, किसी से सीख के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आपने किसी से कुछ सुना, कुछ पढ़ा, कुछ जाना, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो कि अरे ऐसे करने से जो मेरा ड्रीम है, डिज़ायर है, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आपकी एक्साइटमेंट की लेवल बढ़ जाती है, मतलब आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। उस हाई वाइब्रेशन में रह के आप जब वो टेक्निक कर लेते हो, आप वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। वो कितना भी सिंपल टेक्निक टेक्निक क्यों ना हो, आपको लगता है कि मैंने डांस कर लिया तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ये डांस की वजह से नहीं हुआ, बिना डांस किए भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता था, लेकिन आपने वो सुन के अपना वाइब्रेशन हाई कर लिए थे कि डांस करने से पैसा अकाउंट में आता है। एक तो आपने बिलीव कर लिया एंड अपना वाइब्रेशन हाई कर लिया। उतने समय के लिए आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। आपने जो आप चाहते थे, जो आपका ड्रीम था, डिज़ायर था, आपने उसको अचीव कर लिया। उसके बाद जब आपको कोई बताने के लिए नहीं होता है, कोई सिखाने के लिए नहीं होता है, आप अगेन नीचे आ जाते हो, आपका वाइब्रेशन अगेन लो हो जाता है, राइट। जैसे आपका वाइब्रेशन लो होता है आपके लाइफ में सब कुछ फिर वही नॉर्मल होने लगता है। जब आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तब आपको लगता है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूँ, सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, तो मेरे लाइफ में सब कुछ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? अब की बार आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप ज़्यादा परेशान होते हो। एक तो आपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव नहीं कर पाया,
उसका गुस्सा, उसके लिए परेशान, वो एक नेगेटिव। दूसरा, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो जबकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, उसका गुस्सा, उसका वो नेगेटिविटी। तीसरा, आपको लगता है सामने वाला जो बोल रहा है वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, आप वहाँ पे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, वो भी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कभी टेक्निक मत करो, आप रिचुअल करो। आप जो करना चाहते हो उसको रेगुलरली करो। आप जब रेगुलरली करते हो, आप इस वाइब्रेशन से उठ के इस वाइब्रेशन में आ जाते हो। एक बार आप अपने वाइब्रेशन को जब हाई कर पाते हो एंड उस वाइब्रेशन में कंस्टेंट रहते हो, फिर चांस है कि आप वहाँ से और ऊपर एक वाइब्रेशन में, मतलब और एक हाई वाइब्रेशन में जा सकते हो एंड वहाँ भी कंस्टेंटली आप अपने वाइब्रेशन हाई रख सकते हो। लेकिन आप जब अपने वाइब्रेशन को ऐसे हाई करते हो, फिर ऐसे नीचे धड़ाम से गिरते भी हो। लोग बोलते हैं कि आप ये टेक्निक कर लो, आप ग्रेटिट्यूड कर लो, आप अप्रिशिएट कर लो, आप अफर्मेशन कर लो। ठीक है ना, जब आप कोई अफर्मेशन करते हो, आपको थोड़े समय के लिए लगता है कि हाँ मैं ये अफर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। कुछ समय बाद सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करता है, ये जो अफर्म कर रहे हो क्या ये सही है, ये क्यों बेकार में बड़बड़ा रहे हो, इससे क्या मिलेगा। फिर आप खुद ऐसे ऐसे हो रहे हो, क्योंकि जो बताने वाला था वो तो बता के चला गया। उसके बाद आपका सेल्फ टॉकिंग हो रहा है, आप खुद से खुद बात कर रहे हो, वो नहीं है बताने को। आप जब खुद से खुद बात कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। तो आपके अंदर जो ये चल रहा है, एक समय आप सोच रहे हो कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा, मैम ने कहा था तो होगा। फिर एक समय आपका मन आपको क्वेश्चन कर रहा है, आपका मन आपको रोक रहा है, फिर आप डाउन हो रहे हो, फिर सोच रहे हो नहीं उनका तो हुआ था, फिर सोच रहे हो नहीं होगा, फिर सोच रहे हो नहीं एक बार तो मेरे लिए हुआ था। ऐसे ऐसे में सब कुछ चलता है। आपका वाइब्रेशन कैसा है, ऐसा ऐसा है, अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है। आप उसमें अचीव नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि हाँ मैं अपना वाइब्रेशन हाई रख रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है। आप अपना वाइब्रेशन हाई रख लेते हो अफर्म करके, जब आप क्वेश्चन करते हो क्यों नहीं हो रहा है, आपका वाइब्रेशन कहाँ है, यहाँ पर है। आप फिर सोचते हो कि हाँ मैम ने कहा था डाउट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, यस होगा, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपको लगता है हो तो जाना चाहिए, लास्ट टाइम तो हो गया था, उन्होंने तो कहा था कि 5 बार लिख लो, 55 टाइम्स लिख लो तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है। ये चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी टेक्निक मत करो 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 21 डेज के लिए करके कुछ अब बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि आप बोल देते हो कभी नहीं होगा तो ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। जो इतने सालों से आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हुआ है, उसको हटाने के लिए आपको ये भी काफ़ी समय तक करना होगा। आपको इसको एज ए रिचुअल करना होगा, एज ए रूटीन करना होगा। जब आप इस रूटीन में आ जाते हो, आपका वाइब्रेशन यहाँ था, यहाँ आ गया है, यहाँ नहीं पहुँचा है, याद रखो, यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ आ गया है। अगर आपका वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ आ सकता है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। आप एक बार अगर यहाँ से यहाँ आना सीख गए तो आप यहाँ से यहाँ जाना भी सीख जाओगे। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो एंड समझो। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, जो भी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज थियरी, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थियरी है। चाहे मैं बताऊं, चाहे कोई और बताए, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप स्टोरी सुनो, चाहे आप टेक्निक सुनो, जितना भी आप सुनते हो, ऑल दोज आर थ्योरी, सिर्फ कही हुई बातें या लिखी हुई बातें, राइट। वो बातें ही है, बातें, कितनी बातें कोई कर ले वो सिर्फ बातें होते हैं, वो सिर्फ बातें होते हैं। वो काम कब करता है, जब आप उस पर एक्ट करते हो, जब आप उसको करते हो। वो काम किनके लिए काम कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक आप जानते हो वो काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक आपने सीखा, पढ़ा, सब कुछ किया, तब तक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बंद है, वो काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब काम करता है जब आप उसको करते हो, आप उस पर एक्शन लेते हो, आप उस हिसाब से एक्ट करते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरे दिन में एक दिन आप डिसाइड करो, पूरे दिन में 24 आवर्स में आप कौन सा रिचुअल कर सकते हो, खुद डिसाइड करो।
ज़रूरी नहीं कि मैम से पूछो। लोग मुझे पूछते हैं मैम कौन सा करूँ, क्या करूँ, कितनी बार करूँ, कैसे करूँ। डोंट आस्क एनीबडी, डोंट आस्क एनीबडी। खुद डिसाइड करो कि मैं कौन सा रिचुअल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जस्ट अ मिनट। सॉरी, स्विगी वाला आया था। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आप जो भी टेक्निक टेक्निक तो बिल्कुल मत सोचो कि आपको 3 डेज 5 डेज 21 डेज नहीं करना है। मिनिमम 1 मंथ करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब 1 मंथ कर लेते हो वो आपका आदत बन जाता है, वो आप उससे एडिक्टेड हो जाते हो। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो कोई भी चीज़ को, कंप्लीट 1 मंथ करो। 1 मंथ के बाद इतना आदत लग जाता है कि नेक्स्ट डे आप वो करना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी आप करो, कोई भी रिचुअल आप करो, आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा करना है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ से आपको ये रिचुअल्स के बारे में, टेक्निक के बारे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको एज अ रिचुअल करो। 3 डेज 5 डेज 21 डेज ये सब मत करो। एंड जो आपको सुविधा होता है उस हिसाब से करो, राइट। एंड उसको रेगुलरली करो। आप जब कोई चीज़ को रेगुलरली कर लेते हो, आपका वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच जाता है, राइट। आपने एक बार सुना, अपने वाइब्रेशन को हाई कर लिया, अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है। इसको आप जब रेगुलर करते रहते हो तो आपका वाइब्रेशन उस लेवल पर रहता है। ठीक है, तो उस लेवल की हाई वाइब्रेशन तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी रिचुअल्स चूज़ करना होगा, सिलेक्ट करना होगा एंड उसको रेगुलरली करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताने वाली हूँ जो मैंने आपके लिए नोट किया है। आप ये 5 रिचुअल्स एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कंटिन्यूसली करते जाओ, अपने वाइब्रेशन हाई करो, अपने आप को एक मैनिफेस्टर बनाओ। उसके बाद आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो। आप किसी से सुन के जो भागते हो कि हाँ उन्होंने कहा ऐसा तो हो जाएगा, जिन्होंने कहा वो जितने समय कहते हैं आपका वाइब्रेशन उतना समय हाई होता है, उसके बाद आप नीचे गिरते हो। ये आप सब लोग भी जान चुके होंगे, फिर भी आप वही गलती करते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको जो रिचुअल्स बताने वाली हूँ, 5 रिचुअल्स बताने वाली हूँ जो कि आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक कर सकते हो। ठीक है, इसमें से भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो कि मुझे 5 नहीं करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आप जितना कर सकते हो आप खुद डिसाइड करो एंड उसको रेगुलरली करो, उसमें डेविएट मत करो, उसमें फेल मत होना, राइट। तो पहला जो रिचुअल है, आप जब सवेरे उठते हो, मॉर्निंग आप नींद खुलता है, आंख खुलता है, आप नींद से जगते हो। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग नींद खुलने के बाद मोबाइल चेक करते हैं। होता है ना, नींद जैसे ही खुलता है हम लोग मोबाइल, इवन टाइम भी देखते हैं तो मोबाइल में, राइट। हमको मोबाइल नहीं देखना है। ये कहते हैं जो डिस्पेंजा कि हमको वैसा आदत लगी है, हमको मोबाइल चेक करना है, व्हाट्सअप चेक करना है। वो तो मेल चेक करने की बात कर रहे थे, हम लोग तो मेल भी नहीं चेक करते हैं, हम व्हाट्सअप चेक करते हैं, टेलीग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, उसमें किसी को कुछ आंसर देते हैं, उसमें कुछ देख के हम वहीं रुक जाते हैं। इंस्टा पे एक बार रील शुरू हुआ मतलब वो ख़त्म नहीं होता है, हम उसमें इन्वॉल्व रह जाते हैं। हमको वो बिल्कुल नहीं करना है। हम क्यों करते हैं पता है? इसीलिए क्योंकि वो हमारा एडिक्शन बन चुका है। अब आप लोग ये करके देखिए, कोशिश करके देखिए। आप जैसे मोबाइल छोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे आप ये ट्राई करेंगे कि हाँ सवेरे उठ के मुझे मोबाइल नहीं देखना है, देखना आपको कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि आपको मोबाइल देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एडिक्टेड है उस चीज़ से। वो कैसा ना कैसा बहाना बनाएगा उसको देखने के लिए, लेकिन आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपको वो नहीं देखना है। ठीक है, कितने समय के लिए नहीं देखना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए आपको मॉर्निंग में मोबाइल नहीं देखना है। रॉबिन शर्मा अपने बुक में बताते हैं 5 AM क्लब में, कि 5 AM क्लब नहीं, उससे पहले भी वो हमेशा बताते हैं कि मॉर्निंग उठने के बाद 1 आवर बहुत ही
यूज़फुल, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम होता है वो आपका सवेरे उठने के बाद का 1 आवर। उस 1 आवर को, उस 60 मिनट को डिवाइड करते हैं 20-20-20। पहले उठो, मेडिटेशन करो, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करो, फिर उसके बाद आप अपना ड्रीम डिज़ायर लिखो या फिर कुछ मोटिवेशनल सुनो। तो उनका कहना होता है, तो उस हिसाब से आप 20-20-20 से शुरू मत करो। ओनली 20 मिनट्स आपको मोबाइल नहीं देखनी है। तो उस समय आपको करना क्या है, मैं जो करती हूँ, जो मैं रिकमेंड करूँगी करने के लिए, रीड योर ड्रीम। अपना ड्रीम उस समय पढ़ो। कहाँ से मिलेगा आपको ये ड्रीम, कैसे, कहाँ से पढ़ोगे आप? आपको उसको लास्ट नाइट लिखना है। ये भी है 5 ड्रीम में से ये भी है। तो लास्ट नाइट आप जब सोओगे, सोने से पहले आपको अपने ड्रीम्स लिखना है कि मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या फिर थैंक यू यूनिवर्स मैंने ये कर लिया। जैसे आप जैसे जानते हो, लोग जैसे बोलते हैं, जहाँ से आपने जो सीखा है उस तरह से अपना 5 ड्रीम्स लिखो। इमीडिएट गोल हो या फिर जो लाइफ टाइम गोल हो, या फिर 10 ईयर्स के बाद का कोई ड्रीम आपने रखा है, या 5 ईयर्स बाद का, या फिर नेक्स्ट मंथ का, जैसा भी हो, 5 ड्रीम आपको लिखना है। सॉरी, लिखा रहना चाहिए, आपको उसको पढ़ना है सवेरे, ठीक है। 5 ड्रीम्स अपना पढ़ो। 5 ड्रीम्स पढ़ने में आपको तो 20 मिनट्स नहीं लगेंगे। उसके बाद आप होपोनोपोनो टैपिंग कर सकते हो। जो ड्रीम आपने लिखा है उसके ऊपर आपने होपोनोपोनो टैपिंग कर दिया उस 20 मिनट में, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है होपोनोपोनो टैपिंग क्या है, तो मेरा लास्ट वीडियो देख लो, मैं एंड में स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, उसको एक बार देख लेना कि होपोनोपोनो टैपिंग क्या होता है। एंड उसके बाद या तो आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो, अगर टाइम बचता है 20 मिनट्स में, अगर टाइम बचता है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी अपना ड्रीम एंड डिज़ायर पढ़ो। एंड नंबर 2, उसमें होपोनोपोनो टैपिंग करो। ये दो तो बिल्कुल करो। अगर टाइम बचता है तो आप ग्रेटिट्यूड कर लो या लिख लो, जो भी, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद आपको अगर लगता है कि मोबाइल नहीं पकड़ने से चलता है, मोबाइल नहीं देखने से आपको ठीक लगता है, तो मत देखो, जितना उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर देखना है तो 20 मिनट्स के बाद देखो, ठीक है। नंबर 1 रिचुअल, ये फर्स्ट रिचुअल। नंबर 2 उसके बाद जैसे टाइम आगे बढ़ने लगता है, आपको अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ करना चाहिए। आप जिम जा सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन अगर करते हो तो ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट प्राणायाम करो। एटलीस्ट प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक, 5 सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक। आप अगर जानना चाहते हो कौन सा ब्रीदिंग टेक्निक, आप जाके बाबा रामदेव का 5 सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स देख सकते हो, एंड आप उसको करो। वो आपके फिजिकल फिटनेस के लिए होना चाहिए। एक ये मैं रिकमेंड करूँगी। दूसरा, हेल्थी डाइट के ऊपर ध्यान दो। हेल्थी डाइट का मतलब नहीं कि पूरे दिन का आपको डाइट चेक करना है, नो। डाइट में आप ऐसे ऐड करो कि मुझे एक दिन में 5 बॉटल या 4 बॉटल पानी पीना है, ठीक है। मुझे मेरा वाटर इनटेक 4 बॉटल होना चाहिए, 5 बॉटल होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से आप डिसाइड करो जो आपको सही लगता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक फ्रूट सलाद एवरीडे मेरा ऐड होना चाहिए, एक वेजिटेबल सलाद एवरीडे, एक दिन फ्रूट सलाद, एक दिन वेजिटेबल सलाद, अल्टरनेट करके आप ले सकते हो। तो आपको लगेगा आप अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, तो उससे आपको अच्छा फील होता है, वो आपके वाइब्रेशन को हाई करता है। हम लोग को ये सारे रूटीन इसीलिए करना है। लोग आपको क्या करना है ये नहीं बताते हैं, ये सारा कुछ कभी नहीं बताते हैं। ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, 7 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, मैंने किया था, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो इसीलिए बता रहे हैं कि वो आपको हमेशा रियलाइज़ करवाते रहे कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, देखो मैंने कर लिया, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप वहीं के वहीं हो। और आप छटपटाते हो कि भाई मैं वहीं का वहीं हूँ, उनके लाइफ में तो सब कुछ हो रहा है। अपने लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी, आपको ही एक्शन स्टार्ट करना होगा। ये हो गया नंबर 2 फिजिकल फिटनेस के लिए। नंबर 3, आप पूरे दिन में एक प्रेयर, एक मेडिटेशन, एक पूजा, कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा करो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। उसको आप कैसे करो, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी, आप कोई प्रेयर कर लो, ठीक है। या फिर आप कोई मंत्र सुन भी सकते हो। अगर आप चैंट नहीं कर पाते हो बैठ के,
तो आपने मोबाइल ऑन किया, हनुमान चालीसा सुन सकते हो, ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हो, जो भी आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कोई मंत्र को ऑन करके एवरीडे उसको सुनना शुरू करो। देखना एक समय आएगा आप भी लोगों को बोलोगे कि मैं एवरीडे वो मंत्र सुनना शुरू किया, और जिस दिन से मैंने मंत्र सुनना चालू किया मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगा। वैसे ही होता है और कुछ नहीं होता है। जो जिन्हों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं ना वो कुछ और नहीं करते, बस यही करते हैं, यही सब सिंपल चीज़ करते हैं, लेकिन वो रेगुलरली करते हैं। आप उसको रेगुलरली नहीं करते हो, आप भटकते रहते हो इधर से उधर। ठीक है, ये हो गया नंबर 3 आपका प्रेयर या मेडिटेशन होना चाहिए। नंबर 4 में आप कुछ अच्छा सुनो, पढ़ो, किसी से बात करो जहाँ से आप सीख सकते हो, या फिर एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे कुछ डिस्कस होता हो, जहाँ से आप कुछ लर्न कर सकते हो कुछ अच्छा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए कि गुरु कैसा हो। अगर आपका गुरु आपको हमेशा ये बताता है कि मैं कर लेता हूँ, मेरे से होता है, मैं ऐसे हूँ, देन ही इज़ नॉट गुरु, वो गुरु नहीं है। वो आपको बार बार नीचे दिखाता है ताकि आप गुरु करके हाथ जोड़ के रहो, यस यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल, ये वो सब करके उनको ये वाहवाही चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, सुनो आप लोग सुनो, क्योंकि आप लोग होंगे तब ना वो सुनाएंगे, नहीं तो किसको सुनाएंगे। ठीक है, आप वैसे गुरु को मत सुनो। जो गुरु आपको खूब डांटते हैं, जो गुरु आपको कड़वी बोलते हैं, उनको सुनो। जो कड़वी बोलते हैं सुनने में भले बुरा लगता हो, लेकिन एक चीज़ आप में बिल्कुल बदलता है उनसे सुन के। आप सोचो आपके पेरेंट्स ने कितना आपको मारा पीटा डांटा करके आपको उन्होंने बड़ा किया। अगर वो आपको वैसे ही दिखाते मैं करता था तू तो कुछ नहीं कर पा रहे, मैं ऐसे करता था तू तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते? वो आपके पीछे पड़ गए कि तुम करो तुम करो तुम करो, तब जाके तुम कर पाए। राइट, वैसे कोई गुरु को सुनो जो तुमको ऐसे डांटता हो, जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालता हो, जो तुमको बताता हो कि करो करो करो। उस टीचर को बिल्कुल भी मत सुनो। या तो मैं कर पाता हूँ, मतलब मैं मेरा सक्सेसफुल स्टोरी सुनो, या फिर मैं किसी और का सक्सेसफुल स्टोरी सुनाती हूँ, आप बैठ के स्टोरी सुनते रहो। जो कहानियाँ सुनाते हो वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करते हैं। राइट, देन नंबर 5 वही जो हमने फर्स्ट वाला शुरू किया था, ड्रीम पढ़ना। रात को हमको क्या करना है, हमको ड्रीम लिखना है, हमको अपना ड्रीम लिखना है, उसको लिख के फिर सो जाना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, रात को सोने से पहले भी आपको मोबाइल नहीं देखनी है। ये थोड़ा कठिन है ना, लेकिन ये करना है आपको। रात को सोने से पहले आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको अपना ड्रीम लिखना है। उस ड्रीम को विजुअलाइज करते करते, सोचते सोचते, इमेजिन करते करते सो जाना है। ठीक है, तो ये 5 रिचुअल्स आप करो एंड रेगुलरली करो। अगर 5 नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है उतना करो, लेकिन खुद करो एंड उसको कंटिन्यूअसली करो। दूसरों के पीछे मत भागो। जो लोग कहानी सुनाते हैं, जो लोग सुनाते रहते हैं, जो लोग बातें सुनाते हैं, उन बातों के पीछे मत भागो। ठीक है, अगर और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दो, मैं फिर उसका आंसर लेके ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको अगली वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।